की नहीं आनी चाहिए। उलमा बैठे, बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं। जाने की चांद पर अभी गई नहीं है, कोशिश, और मुझे ऐसा लगता है कि जा भी नहीं पाएगी, इसलिए कि उसका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत हाई है। चांद का जो मामला था वो अलग है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। अब बहरहाल चले जाएं तो मैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो मानना मैं, अब सुनिए, जाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश। कौन कर रहे हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता लोग, ठीक है। हम बड़े बेवकूफ हैं। कोई बंदर वाला जैसे गांव में लाया ना बंदर का तमाशा करता हुआ, और लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। अरे भाई ये तो तमाशा कर रहा, उससे बड़ा तमाशा तू बना, तू काहे पीछे पीछे भाग रहा है। बात है कि नहीं, तेरी क्या हैसियत औकात है यार। अब सुन, ये सूरज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की, जाने की। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ बहुत बड़ी बात बताऊं, क्या करने की, जाने। अच्छा एक बात, आप ये कहो कि मैं यार मौलाना गुलफाम साहब से मिल के आऊंगा रामपुर, ठीक है, क्या करके आऊंगा। अरे हमारे मुफ्ती साहब कहें तुम मिल के क्या आओगे, लो अभी फोन करके अभी यहीं बुला लूं ना, तुम मिल के आओगे, मैं तुम कहो तो फोन करके यहीं बुला लूं, और ये फोन करे मैं भागा चला आऊं, तो पावर तुम्हारी ज्यादा हुई है इनकी, जोर से बोलो। तुम वहां जाके वक्त लेते, मैं मिलता के नहीं मिलता, इनके एक फोन पे भागा चलाया, पावर इनकी हुई, तरक्की इनकी हुई, बात बड़ी इनकी हुई। अरे ये दुनिया के तरक्की करने वाले लोग चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे नबी ने इशारा करके डूबा हुआ सूरज बुला लिया। और आला हजरत उसी को कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे में जिदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। यार जरा जोर से बोलो। आप इतनी हल्के बोले इतनी बड़ी बात पे, नबी जाए गए नहीं, बुला लिया। नबी गए नहीं, नबी गए नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं, ये अभी गए नहीं है, ये कोशिश कर रहा है, नबी ने बुला लिया। हाय हाय यार जरा बोल दो ना, सुभान अल्लाह। बोल, दुनिया है नबी के मुकाबले पे कि नहीं, तरक्की दुनिया की ज्यादा है तेरे नबी की, और इतनी ज्यादा है कि कोई कैलकुलेटर भी नहीं कि मैं हिसाब लगा के बता दूं कि नबी की तरक्की है कितनी ज्यादा। ये कोशिश कर रहे हैं जाने की, नबी ने कोशिश नहीं की बुलाने की, इशारा कर दिया, आ गया। वाह वाह। अब उलमा की खास अहले मिंबर, अब आप भी जरा सुनना, इंशाल्लाह मजा आएगा। जरा जहन हाजिर रखना, देखिए मूड बनता तो मैं बड़ी कीमती बात चुटकियों में बताता हूँ। अब आप जरा तवज्जो करना, बिल्कुल जहन हाजिर रखना। नबी ने बुलाया, ठीक है, वो मकाम सहबा वाला जो वाकया, नबी ने बुलाया। बुलाने की भी दो तरीके, अभी कोई मजमे में से उठे और जाने लगे, मैं कहूँ भाई कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। तो ये कहे मौलाना मुझे नींद आ रही है, मैं कहूँ बैठ, वो कहे हजरत मैं थक गया, मैं कहूँ बैठ, वो कहे हजरत मुझे गर्मी लग रही है, फिर बैठ जाए। बैठा तो मगर इसमें मोहब्बत नहीं बगावत है, मुंह लग के बैठा, क्या बैठा, बात समझ नहीं आई, बात समझ में। और सुनो, और सुनो, मजा आएगा। आपके घर कोई मेहमान आए, आप अपने बच्चे को 100 रुपया दे के कहो बेटे नाश्ता लेके आ, क्या करता, मेहमान के नहीं भाई मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे जल्दी है भाई, मैं तुम्हारी चाय वाय नहीं पीऊंगा, तुमको बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, तो मेहमान बैठ जाए।
तो आप अपने बच्चे से कहते सुन बेटा ये जल्दी जा दुकान से नाश्ता लेके आ, मगर सुन जल्दी जाना उल्टे पैर वापस आना। ये मुहावरा बोलते नहीं बोलते यहाँ, ए उल्टे पांव पलट, कहते नहीं कहते? अरे कहते नहीं कहते? तो मतलब ये नहीं है सीधा गेयर लगा के जाओ, बैक गेयर लगा के आओ। मतलब उल्टे पैर पलटने का ये है कहीं बातों में न लग जाना, कहीं खेल में न लग जाना, कहीं चूनो चरा ना करना, इधर उधर की ना करना, जल्दी जाना जल्दी आना। उल्टे पैर पलटाने का मतलब यही तो होता है, जल्दी जाना, यही होता नहीं होता? कहते भाई उल्टे पैर, तो इसका मतलब ये नहीं उल्टे पैर है, उसका मतलब ये है कि चूनो चरा नहीं होना चाहिए। जब मुस्तफा ने सूरज के लिए कहा मकामे सहबा में, तो सूरज ने ये नहीं बोला आका मैं हुक्म खुदा के मुताबिक गया हूँ, ये तो मेरा रोजाना का शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक गया हूँ। नहीं, इधर मुस्तफा का चाहना था तो सूरज का आना था। कैसे आया? आला हजरत बोले सूरज उल्टे पांव पलटे। सूरज उल्टे पांव पलटे। नहीं समझ में आई उल्टे पांव भी? अभी नहीं आई समझ में? तो आ गई तो इतनी हल्के। आला हजरत का शेर समझा रहा हूँ, किसी हजरत का नहीं, आला हजरत का। आला हजरत का शेर है मेरे भाई, ये आला हजरत का। समझ नहीं पाते होगे कि उल्टे पांव पलटे मतलब क्या? सूरज उल्टे पांव है ना। अगर ये कहे कि आका मैं गया हूँ शेड्यूल के मुताबिक, आका मैं गया हूँ हुक्म खुदा के मुताबिक, आका मेरा जाना जो है कोई आज नया नहीं, ये तो रोजाना का आना जाना है। या रसूल अल्लाह मैं आज तक वापस नहीं आया, मैं आज कैसे आ जाऊं? लेकिन जब मुस्तफा का इशारा हो गया तो सारी चीजें भूल के सूरज उल्टे पांव पलटे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा, पांव पलटे पांव पलटे। चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले, देख ले, देख ले। कुदरत रसूलुल्लाह की, पावर रसूलुल्लाह की, ताकत रसूलुल्लाह की। और मैं तुम्हारी जबान में कहूंगा तरक्की रसूलुल्लाह की। तुम ये सोच रहे हो चुस्त पैंट पहन के तरक्की नाम है ना? तुम ये सोच रहे हो टैटू बनवा के घूम लिया इसका नाम तरक्की है? आप ये सोच रहे हो कि एक मोटरिया खरीद लिया पाचे और मैंने रेस बढ़ा के गांव में दिखा दिया तो इसका नाम तरक्की है? तुम ये बता रहे हो कि मैंने जो है 4 पहिया वाहन खरीद लिया इसका नाम तरक्की है? मैंने आगे के बाल बढ़ा लिए, कभी पीछे के बढ़ा लिए, इसका नाम तरक्की है? मैं फैशन में आ गया, इसका नाम तरक्की है? इसका नाम तरक्की नहीं है। इन दुनिया वालों को औकात दिखा दे। अरे कितनी तरक्की करोगे? तेरी दुनिया वाले सुन, तेरी सारी तरक्कियां मेरे मुस्तफा का एक मौजज़े के बराबर नहीं हो सकती। बेशक बेशक बेशक, एक मौजज़े के बराबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मौजज़े के बराबर। और बात बताऊं मैं, जाओ अगर किसी को यकीन ना हो तो करके देख लियो, नबी सूरज को बुलाने अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा तरक्की वाला इंसान कही तो एक मच्छर को बुला के दिखा, जो जा दिखा जो जा रहा हो उससे को आ जाओ, अगर आ जाओ आ जाएगा ना। बल्कि मच्छर से ये तरक्की वाला और डर रहा। आप तो सो भी जाओगे बिना मच्छरदानी के, ये नहीं सोगा। ये कह रहा है डेंगू हो गया सीधा ऊपर, बड़ा खतरनाक चल रहा है। अस्पताल के अस्पताल भरे पड़े, अल्लाह शिफा अता फरमाए। तो मेरे भाइयों अब तुम मुझे बताओ दुनिया की तरक्की की औकात क्या है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? जी क्या औकात है? भाई है कोई औकात इसके सामने? बताइए। सूरज को लौटा दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। मजा आएगा, मजा आएगा, सुनिए मजा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जरा, मेरे नबी का बचपना है, हलीमा की बकरियां चराने का जमाना है, ठीक है? बकरियां चरती शान से हैं कि नबी पीछे होते, बकरियां आगे होती। ये भी तरक्की है। तुम अगर बकरियां लेके जाओ तो तुम बकरियों के पीछे होगे, बकरियां तेरे आगे होंगी। लेकिन मुस्तफा की बकरी है, नबी आगे हैं, बकरी पीछे है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? नबी का बचपना है, नबी का क्या है? अच्छा बकरियां आगे आगे, ठीक है, मैदान में। अब वो क्या किया बकरियों ने कि एक नाला था, छलांग लगा लगा के नाले के उस पार चली गई। आमतौर से जंगलों में आपने नाले देखे होंगे पानी बहने के। मुस्तफा का बचपना था, मुस्तफा नाले के इस पार रह गए। उम्र छोटी थी, नाला बड़ा था, बकरियां छलांग लगा लगा के उधर, मुस्तफा इधर। ठीक है, अभी मुस्तफा उधर पहुंचे नहीं। एक काफिला गुजर रहा था, और काफिला जो गुजर रहा था वो हिंदुस्तान से ही गया था। कहां से गया था? हिंदुस्तान से। अमीर काफिले का नाम था रतन हिंदी। रतन हिंदी काफिले का अमीर था। उसने देखा बच्चे की बकरियां नाला कूद कर उधर चली गई, छलांग लगा लगा के उधर चली गई। बच्चा इधर है, अल्लाह अल्लाह, ये करीब आया। कौन? बाबा रतन हिंदी। ये करीब आया और आने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, और उठाने के बाद में अपने कांधे पे बिठा के नाला पार करा दिया। क्या करा दिया? क्या करा दिया? मगर मुस्तफा किसी का एहसान अपने ऊपर रखते कहाँ है? अरे दुनिया पे एहसान तो इनका है, इन पे एहसान किसी का नहीं। इसने नाला पार कराया, मुस्तफा ने हाथ उठा के फरमाया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आका की आमद, दाता की आमद, नारे की आमद, मदनी की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये को 50 साल गुजर गए। कितने? जोर से बोले और मोबाइल छोड़े। कितने साल? 50 साल। 50 साल की बात अच्छे से याद भी नहीं रहती लोगों को। कहाँ याद रहती है? 50 साल बहुत हो गए। कुछ रह भी जाती हैं, कुछ बातें भूल भी जाते हैं। ठीक है, 50 साल के बाद ऐलान नबूवत भी हो गया। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत हो तो 50 साल में तो ऐलान नबूवत अंदर आता ना। 40 के 50 के अंदर 40 आता ना। 40 तो 50 से पहले आता ना। ऐलान नबूवत भी हो गया। ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफ़ा से जब कहा कि आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दो, मुस्तफ़ा ने चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपको तरक्की बता रहा हूँ। मेरी तकरीर आज परसों तक नहीं, परसों तक याद रखो। मैं गारंटी के साथ, चाहे मैं 1 घंटा बोल के जाऊं, तवज्जो कीजिए, लेकिन दिल से बोल के जाऊंगा। मेरे खानदान वाले ये उलमा बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे माशाअल्लाह। हमारे मौलाना साहब किधर है? इतनी आड़ में बैठ गए। ये मालूम है, ये अली के कलंदर, ये 64 अंडे अगर अपनी पे आ जाए तो कच्चे खा जाते हैं। कच्चे, सही बात है ये। और क्या मैं मिंबर रसूल पे झूठ बोलूंगा? अगर आपको यकीन ना तो अभी लाओ, अभी खिला के दिखाऊंगा। इसलिए इनसे 24 नंबरी पंगा नहीं लेता। कहता है भाई 64 खा जाए तो हमें कहां छोड़ेंगे, हम तो फिर भी 24 है। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ये मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। और कोई अगर आपसे मोहब्बत करे ना तो उसकी मोहब्बत को जाये ना जाने दो, उसकी मोहब्बत को कबूल करके उससे ज्यादा मोहब्बत दो। ये मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, मगर ये मोहब्बत हम जिनसे होना चाहिए। ये मत कहना कि साहब वो फला मुअन्नस मुझसे मोहब्बत कर रही है तो मौलाना कह गए थे कि ज्यादा मोहब्बत दो। हम जिनसे, ठीक है, ये मर्दों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके लिए वो मोहब्बत नहीं, वो अय्याशी है। बात आ रही है कि नहीं यार? ये वो मोहब्बत नहीं, वो अय्याशी है। 50 साल गुजर गए, ऐलान नबूवत हो गया, चांद के भी 2 टुकड़े हो गए। ठीक है। अच्छा, जब चांद होता है तो चांद एक है कि 2 है? एक है ना। सऊदी अरब में यहाँ में तकरीबन 4 घंटे का फासला है, 3 से 4 घंटे का टाइम का, लेकिन रात एक ही रहती है। पूरी रात और दिन का फासला नहीं है।
उधर चांद के 2 टुकड़े हुए दुनिया वालों ने देखे। बाबा रतन हिंदी ने भी इंडिया में बैठे बैठे चांद के 2 टुकड़े देखे। देख लिए चांद तो वही है ना। और ये हैरत में पड़ गया, यार मैंने आज तक चांद को 2 टुकड़े नहीं देखा, मैंने आज 2 टुकड़े देखा है। ये तो हैरत की बात है। दुनिया में कोई ऐसी मशीनरी नहीं कि जो चांद को 2 टुकड़े कर दे। दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो चांद के 2 टुकड़े कर दे। लेकिन चांद 2 टुकड़े हो गया, ये इस जस्तजू में लग गया। जो भी उसके पास आता उससे यही पूछता कि तुमने चांद के 2 टुकड़े देखे थे? कोई हैरत की बात होती है तो आदमी पूछता नहीं पूछता, कोई ताज्जुब की बात हो जाए, कोई अचंबा हो जाए तो कहता फला ऐसा काम हुआ तुमने देखा? हर आदमी पूछता कि नहीं पूछता? बोलो पूछता कि नहीं पूछता है। तो जो भी आता है इनके पास वो बताता है देखे या ना देखे। एक बार हिजाज से काफिला आया, हिजाज आज का जो सऊदीया है वहां से काफिला आया। रतन हिंदी ने कहा खरीदो फरोख्त की बात बाद में, लेन देन की बात, जोर से बोलो, लेन देन की बात बाद में, बिजनेस की बात। ये बताओ चांद के 2 टुकड़े देखे? उसे तो जस्तजू ही एक थी ना, उसे तो जस्तजू ही एक थी ना। काफिला कहां से आया था? हिजाज से। जोर से बोलो। इसका नाम हिजाज शरीफ था। ये इन सऊदीया के जो आज के नाबिकार है ना, इन्होंने इसका नाम सऊदी अरब रखा है। समझ रहे हैं? ये वरना 1923 तक हिजाज था। तब जो कीजिएगा, सल्तनत उस्मानिया अभी 1923 तक चली तो ये हिजाज रहा। हिजाज था, काफिला हिजाज से आया। बाबा रतन हिंदी बोला लेन देन की बात बाद में, खरीदो फरोख्त की बात बाद में, तिजारत की बात बाद में। ये बताओ चांद के 2 टुकड़े देखे? हिजाज वालों ने कहा हमने देखे ही नहीं, बल्कि जिसने 2 टुकड़े किए वो मोहम्मद मक्का में रहता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद वो मेरे ही मुल्क में रहता है, वो मेरे ही हिजाज में रहता है। हमने तो 2 टुकड़े भी देखे और 2 टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रतन हिंदी खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा व्यापारी था, खड़ा हो गया और खड़ा होकर गले लगा के बोला हाय हाय, आज तो मेरी जुस्तजू पूरी हो गई, मेरी तलाश पूरी हो गई, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई। अरे कौन है जिसने 2 टुकड़े कर दिए? कहा नाम मोहम्मद है, बेटा अब्दुल्ला का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरक्की बता रहा हूँ तो मैं, तरक्की। आप जो पीछे पीछे घूम रहे हो कि ये तरक्की वो तरक्की, ये तरक्की की चकाचौंध में तो तुम इस्लाम को छोड़ रहे हो। अल्लाह इस चकाचौंध में तो छोड़े फिर रहे हो कि इसमें मेरा नाम हो जाएगा, इसमें मेरा काम हो जाएगा। शान इस्लाम पे एक बार अमल तो करने लग, दुनिया की तरक्की तेरे कदमों के नीचे आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम से बढ़ के कोई तरक्की नहीं है। सुन ले भाई, इस्लाम से बढ़ के कोई, जोर से बोलिए, कोई नहीं है। सारी तरक्कियां इसके सामने फीकी है, बिल्कुल फीकी है। और जितनी दुनिया वालों ने रिसर्च कर ली ना, ये कयामत तक करते रहेंगे। मुस्तफा उस सबसे ज्यादा रिसर्च करके बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। लेकिन मेरा मुसलमान पता नहीं इसको कब सलीका आएगा, कब इसको अकल आएगी। यार दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया तरक्की कर रही है। जा दुनिया से पूछ ले, पूछ ले जा दुनिया से कि ये बताओ जूता पहने तो पहले कौन से पैर में डालें, अगर बता दे तो। अरे ये तो नबी बता रहे हैं सीधे। तुम दुनिया वालों से पूछो, ये तो तेरे नबी का तरीका है ना, नहीं बताएंगे। तो काई की तरक्की, तुझे जूता पहनने का सलीका तक मेरे नबी ने सिखाया। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जूता पहनने का सलीका भी मेरे नबी ने सिखाया, तो तेरी तरक्की किस काम की? दुनिया वालों कान खोल के सुनो, चाहे तुम कच्छे में आ जाओ, पतलून में आ जाओ, पैंट में आ जाओ, जींस में आ जाओ, तरक्की नहीं है। तरक्की
हक़ मुस्तफ़ा के तरीके में है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे नबी के तरीके में तरक्की है, इससे बढ़ के बेशक, तरक्की बेशक। किसी चीज में हो ही नहीं सकती। बेशक। इससे बढ़ के तरक्की किसी चीज में नहीं है, ना नहीं हो सकती। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा, नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में आया, एक गोरा जानते हैं, अंग्रेज को बोलते हैं। इसके काम है ये ज्यादातर रिसर्च करना, इसके दिमाग में बसा रहता है, हर चीज पे PhD करना, रिसर्च करना। मुसलमान सजदे में है, इसने देखा मुसलमान को सजदा करते, खड़ा हो गया। मुसलमान ने जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुसलमान के सामने खड़े होकर बोला, भाई साहब ये क्या कर रहे थे? मुसलमान ने कहा, नमाज। क्या कर रहा था? क्या पढ़ रहा था? नमाज। जो तुम हफ्ता हफ्ता जाते हो, बस खाली हफ्ता। मस्जिद है माशाल्लाह, ये बड़ी आलीशान मस्जिद, मेरी तबीयत खुश हुई है ना, मगर मस्जिद पुकार रही है, कुछ कह रही है आपसे। इसकी दूसरी मंजिल की दीवारें खाली नंगी खड़ी हैं और ऊपर से लिंटर नहीं है, और ये 10,000 वोट का गांव, इतना हाईफा शाहबाजपुर, और ये मस्जिद ऐसी खड़ी है, अगर आप चाहो तो सुबह से शाम तक इसके लिंटर का इंतजाम हो जाए। ऐसी खड़ी है, ये हो नहीं जाएगा, ये होना चाहिए। अगर तुम मर गए होने से पहले तो कयामत में जवाब क्या दोगे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हारे सामने बनी है ये। तुम्हारे बाद वालों के सामने जो काम होगा वो उनकी जिम्मेदारी है, तुमसे पहले से के सामने जो काम हुआ वो उनकी जिम्मेदारी थी। तू अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों के काम पूरे करके जा। क्या कर रहा था मुसलमान ने कहा, नमाज। नमाज किसने बताया इस तरीके से पढ़ना? कहा, मेरे नबी ने। कुरान में सिर्फ ये आया, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। लेकिन कैसे पढ़ो ये नबी ने बताया। कैसे पढ़ो ये किसने बताया? जोर से बोलो, किसने बताया? नबी ने बताया। कैसे पढ़ो ये नबी ने बताया। तो ये अंग्रेज बोला, तेरे नबी ने कहा ऐसे करके सजदा कर? हाँ, मेरे नबी का तरीका है ये। कहने लगा, मैं कसम खा के कहता हूँ, पूरी दुनिया में तेरे नबी से बड़ा कोई डॉक्टर और हकीम नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन कह रहा है? ये अंग्रेज कह रहा है, ये गोरा कह रहा है, ये गोरा कह रहा, पूरी दुनिया में तेरे नबी से बढ़कर कोई डॉक्टर और हकीम नहीं है। मुसलमान ने कहा, कैसे? कहने लगा, मैंने दुनिया के डॉक्टरों से मुलाकात किया, मैंने भी रिसर्च किया, मैंने बॉडी पर रिसर्च किया, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक रिसर्च किया, मगर एक रिसर्च की अभी तक मुझे तलाश थी जो ना कर सका था, वो तेरी नमाज ने सिखा दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। आप जो इधर उधर भाग रहे हो ना, कहीं जो है इधर भाग रहे हो, कहीं उधर भाग रहे हो, योगे का भी बड़ा शौक उठा, कोई योगा कर रहे हैं, नमाज से बढ़ के भी कोई योगा हो जाएगा? नमाज पढ़, इबादत भी है और इसमें बेहतरीन योगा भी है, बेहतरीन सेहत भी है, एक्सरसाइज भी है, और बदन का हर हिस्सा नमाज पढ़ने से खुल जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो जाता है? खुल जाता है, मगर तरीके पर है। सुन्नियो, नमाज तरीके पर, ऐसा नहीं कि जैसे दिल चाहा पढ़ ली, ना, तरीके पर। अभी एक हफ्ता पहले मौलाना साहब, मेरी कमर की नस चली गई, जिसे चिनका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और वो मुझसे न लचा जाए न सीधे से उठा जाए। बड़ा अजीब मसला। नमाज में रुकू होता है तो रुकू में बिल्कुल सही तरीके से आपको कमर सीधी रखना, वो हो ही नहीं। मैंने कहा, यार हो या ना हो, टूटे या बचे, रुकू तो सही से करना, समझ रहे हैं? हो या ना हो, लेकिन खींच खांच के करना। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। मर नहीं है तो नमाज पढ़ के ही मरेंगे। मरना ही ठहरा है यार, तो नमाज पढ़ के ही मरेंगे। नमाज में मर जा तो और अच्छा। सुभान अल्लाह। अच्छा, लोगों का मसला क्या है? जिंदगी भर झूठ बोलेगा, जिंदगी भर लोगों के माल मारेगा, लोगों को धोखा देगा, और चाहेगा मरू मस्जिद में, चाहेगा ये मरू मस्जिद में। अजी ये तो चाहता है कि मदीना शरीफ में हूँ, कुरान की तिलावत हो रही है और मैं मर जाऊं। मियाँ, जो करोगे उसी में मरोगे। सुन लीजिए, जो करोगे उसी में मरोगे। अगर नमाज़ पढ़ोगे तो नमाज पढ़ते हुए नहीं मरे, तो नमाज पढ़ के मरोगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब भी मरोगे तो कोई ना कोई तो नमाज पढ़ी होगी,
जोहर के बाद मरोगे तो जोहर पढ़ के मरोगे, असर के बाद मरोगे तो असर पढ़ के मरोगे। बोलो है कि नहीं है? और अगर झूठ बोलते होगे तो मरने से पहले कोई ना कोई झूठ जरूर बोला होगा, तो झूठ बोल के मरो, है ना। आदमी चाहता जिंदगी भर खूब दुनिया के जितनी याशियां सबका किंग मैं बन जाऊं, और मरू तो ऐसे मरू कि चारों तरफ कुरान हो रहा हो, नमाज। भाई ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर नमकीन पसंद है तो नमकीन खा, मीठा पसंद है तो मीठा खा, ये कुछ नहीं पसंद मीठा है चाहिए नमकीन, ये कौन सी बात है? जिंदगी भर डीजे बजाता रहा, जिंदगी भर डांस पार्टी, शादी में डीजा, बर्थडे में डीजा, शादी में डीजा, मंगनी में डीजा, मरा तो कह रहा हाफिज जी जितने भी मदरसे के बच्चे कब्र पे बिठा दो, 2.5 दिन तक कुरान पढ़ना। ये कौन सा तरीका है? बात हंसने की नहीं, बात समझने की है यार। अब मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा। अरे अब ये गरीब को मदरसा भी चलाना, अब ये ना भेजे मौलाना मदरसे के बच्चे, तो जो बच्चे गांव में खाना खाना खत्म होता। क्योंकि मैं तो मदरसा चला रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ, खाना नहीं खिलाएगा, चंदा नहीं देगा, रसीद नहीं कटाएगा, तो यार कान खोल के सुन ले, जिंदगी भर तीनों कुरान पढ़ा नहीं, कुरान से मतलब रखा नहीं, अब तू कब्र पे बच्चों को 3 दिन तक कुरान पढ़वा रहा, तो ये मत समझ लेना कि खाली 3 दिन पढ़वा के मेरा काम हो जाएगा। नहीं, कुरान तेरी जिंदगी में भी कुरान था, तूने जिंदगी में पढ़ा होता तब मैं समझता हूँ कि कुरान की अहमियत क्या है। अब मुझे बताओ कि जब तुम मर गए तो अब कुरान इतना याद आया? तो जनाजे से लेकर कब्र तक कुरान, अल्लाह। और जब जिंदा थे तो कुरान बिल्कुल पता ही नहीं था। तो यार ये कौन सा तरीका है? जिंदा थे तो डांस पार्टी और भांगड़ा, जब मर गया तो तीजे में मिला, 10वें में मिला। क्यों इतने भांगड़े बाज थे तो कराओ 10वें में भांगड़ा, नहीं कराओ ना, माँ का दूध पिया को। अब क्यों सब सिट्टी बिट्टी गुम हो गई? मौत देख के क्यों? मेरी बात गलत नहीं है, समझिए आप बात। अगर माँ ने दूध पिलाया तो आना मैदान में निकल गए। जब तक जिंदा था मौलवी की सुनता नहीं था, जब तक जिंदा था मौलवी की मानता नहीं था, जब मरा तो मौलवी को हटने नहीं दे रहा। हजरत कफन कैसे कटेगा बताओ? क्यों बताए हजरत? हजरत गुस्ल कैसे दिया जाएगा बताओ? अब हजरत कफन भी बताए, हजरत गुस्ल भी बताए। एक बार ये भी पूछ लिया होता कि हजरत कपड़ा कैसे पहने जाएगा, ये बता दो। ये जो मैं अंगो 6 ओ 6 पौने कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, हजरत ये सही है कि नहीं है? एक बार जिंदगी में भी पूछ ले। मेरी बात गलत तो नहीं है ना यार? हैं? मरने के बाद सारी शरीयत क्यों याद आती है? अजी मरने के बाद तो ऐसी शरीयत का हाल ये है कि अगर बेरी की डाली कब्र में डालने ना मिले तो आधे घंटे तक मिट्टी रोक दी गई। डाली लगाओ बेरी, अरे भाई नहीं है तो डाल देना मिट्टी, क्या जरूरत है? अगर बेरी की डाली ना कब्र पे पड़ेगी तो कोई कमी नहीं आएगी इसकी जनाजे में। वाजिब या फर्ज नहीं है ये, मगर अब तो छोटी छोटी सी बात पे समझ रहे हैं? रुक जाओ भाई, बेरी की डाली आ गई, आधे घंटे तक लोग रुके पड़े हैं, बेरी की डाली तलाश की जा रही है। अब वो डलेगी तब मिट्टी पड़ेगी, है ना? और जिंदगी भर ज़कात ना दिया, ऐसी हराम खाता रहा दोनों हाथों से, पूरी जिंदगी ज़कात ना दिया। जो ए मेरे भाई, खुदा के लिए ये हंसने की नहीं रोने की बात है, अफसोस की बात है। पूरी जिंदगी हराम खाता रहा, गरीबों का माल खाता रहा। यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नारा, जो मिस्कीनों का गरीबों का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अब आई शरीयत याद, शरीयत मेरे भाई जिंदगी में सामने लाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? अगर किसी की बेटी का, बहन का, माँ का इंतकाल हो गया तो अब शरीयत का ये हाल है कि 5 कपड़ों में उस औरत को कफनाया गया। मौत ने उसकी आवाज पर पर्दा डाल दिया, 5 कपड़ों में लपेट दिया गया। कैसा पर्दा है, ना बाल दिख रहा, ना खून दिख रहा, ना उसका आवाज पर्दे में है। लेकिन फिर भी शरीयत का भी इतना ख्याल है, अगर कब्र में उतारा जा रहा है तो भाई बोला अभी मेरी बहन को कब्र में ना उतारो, शौहर बोला अभी मेरी बीवी को कब्र में ना उतारो, बाप बोला अभी मेरी बेटी को कब्र में ना उतारो। सारे लोग खामोश है, क्यों? अभी क्यों नहीं उतरवाना चाहता? अभी क्यों कब्र के अंदर अपनी बीवी, माँ, बहन को दाखिल करना चाहता? जवाब दिया, गैर लोग जरा
जरा दूर हो जाए। अगर किसी के पास चादर या रुमाल हो, कब्र के चारों तरफ से लगा लिया जाए ताकि पर्दा हो, पर्दे में जनाजा जाए। ये चीज गलत नहीं, अच्छी है, मगर मुझे बता ए भाई, ए बीवी के शौहर, ए बेटी के बाप, आज मरने के बाद तुझे चादर याद आई जब ये बाजारों में बेपर्दा घूमती थी। काश तुझे जब ये चादर याद आ गई होती तो इसे कब्र में सुकून और राहत मिल गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काश ये चादर तुझे जिंदगी में याद आई होती तो तेरी माँ को कब्र में सुकून मिलता, तेरी बीवी को कब्र में सुकून मिलता, तेरी बहन को कब्र में सुकून मिलता। जलसे में आने वालों कान खोल के सुन लो, शरीयत मरने के बाद इतने जी फॉलो करते हो, इतनी मरने से पहले फॉलो कर लो। खुदा की कसम जन्नती होके मरोगे, जन्नती होके मरोगे, मरने से पहले फॉलो करो। मरने के बाद तो दूसरों के रहमो करम पर है, वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ यार। जब जिंदा हो तब शरीयत को फॉलो करो। ठीक है, तो मेरी कमर में चिनका आ गया, ठीक है। अब नमाज पढ़ा तो रुकू नहीं होता यार, लेकिन मैंने कहा करना आया। क्या है रुकू? करना आया। जब मैंने रुकू किया, कसम खा के बता रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हुआ तो बहुत मुश्किल से, लेकिन जब मैंने सही हालत में रुकू किया तो रुकू में कमर बिल्कुल सीधी करना होती है। ठीक है, देख लीजिए, मैं तरीका बता रहा हूँ। ये मेरी उंगली देखिए, उंगली देखिए मेरी, ये बिल्कुल सीधी करना होती है। जो ये हमारी ये है ना सर, ये ना तो कमर से ऊंचा हो ना नीचा हो, बिल्कुल कमर के लिए बिल्कुल। समझ रहे हैं? रुकू का तरीका बता रहा हूं मैं। और घुटनों को मजबूती से पकड़े हो, ठीक। और ये 3 उंगलियां सामने हो, पैरों में 4 उंगल की जगह हो, निगाह पैरों पर हो, ठीक है। ये रुकू का तरीका है। बाखुदा बता रहा हूँ, सही तरीके पर नमाज पढ़ के निपटा। जब निपटा तो कमर का दर्द ही खत्म हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि जब सही लेवल में मैं कमर को लाया ना और गर्दन को उसके लेवल में लाया ना, तो जो नस कहीं पे खिंच गई थी वो अपनी जगह आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज तो पढ़ो। वो अंग्रेज बोला, अगर ये तेरे नबी ने तरीका बताया है तो मुस्तफ़ा दुनिया के सबसे बड़े टॉप क्लास के डॉक्टर और हकीम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए सुनिए सुनिए। कहने लगा कैसे? मुसलमान बोले कैसे? एक आदमी भी मेरी बात को मिस नहीं करेगा, कैसे? कहने लगा सुन, दिमाग की जो नसें हैं वो बड़ी 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 बारीक होती है, बहुत बारीक होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। सही बात तो ये है, पूरी दुनिया में भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना जो दिमाग की सारी नसों के बारे में जानता हो। दिमाग की सारी नसों के बारे में भी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जानता। ये बड़ी बारीक मामला है। अल्लाह ने दिमाग को ऐसा फंक्शन बनाया है, ऐसा फंक्शन देके दिमाग का भेजा है कि दुनिया वाले अभी इस फंक्शन तक पहुंच नहीं पाए हैं। दुनिया ने दिमाग को देख के मेमोरी कार्ड बनाया, लेकिन मेमोरी कार्ड की लिमिट बना दी 500 GB, 1000 GB। बोलो है कि नहीं? लिमिट है। अल्लाह ने दिमाग ऐसा बनाया कि इसे जितना इस्तेमाल करो इतना ही ये बढ़ता चला जाता है। बोलो है कि नहीं है? इसकी जीवी की कोई हद ही मुकर्रर नहीं है, जितना इस्तेमाल करो इतना दिमाग बढ़ जाता। कहने लगा ये जो दिल है, अंग्रेज बोला ये जो दिल है, ये दिल पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, लेकिन दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब ये इंसान के दिमाग पर ये ब्लड को पहुंचाता है तो इस पर लोड पड़ता है, इसलिए कि जब पंप नीचे हो और आप पानी ऊपर 2 मंजिल पर पहुंचाएं तो लोड पड़ेगा। ये बात यकीनी है। बोलो है कि नहीं है? पानी ऊपर से नीचे गिराएं तो लोड नहीं पड़ेगा, आसानी से गिर जाएगा। ये बात यकीनी है। कहने लगा जब दिमाग पर यह हार्ट ब्लड की सप्लाई करता है तो हार्ट पर जोर पड़ता है, इसलिए कि दिमाग ऊपर है, दिल नीचे है। लेकिन मुसलमान, जब तू सजदा करता है तो दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर हो जाता है। जितनी देर सजदे में रहता है उतनी देर दिल दिमाग की बारीक नसों में अच्छे से ब्लड का सप्लाई कर देता है। मेरा मानना है जो नमाज पढ़ता रहेगा वो दिमागी मरीज नहीं होगा।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी को नारा याद नहीं है यार? है तो लगाओ ना यार नारा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नारे वाला नौजवान माशाअल्लाह बड़ा अच्छा नौजवान है, देखिए दिल से लगा है ना। ऐसी काम रस्मन नहीं हो, दिल से तरक्की तेरे नबी के तरीके में है जी। दुनिया में तरक्की बोलिए नहीं है, दुनिया के तरीके में तरक्की नहीं है। आज जो पूरी दुनिया हमारे ऊपर चढ़ बैठी है, फिलिस्तीन में देखो आज मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। लोगों बहुत बड़े वहां नंगा नाच, जुल्म बर्बरियत का नाचा जा रहा है। बहुत छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। लोगों आज ये हमारी हालत क्यों हो गई? वजह सिर्फ ये है कि हम दुनिया के पीछे भागे, दुनिया ने हमें ठोकर से मारा। काश हम दुनिया के पीछे ना भाग के मुस्तफा के तरीके को अपनाते, ये दुनिया हमारे पीछे जा रही होती। दुनिया हमारे रतन हिंदी से कहा, जिसने चांद के 2 टुकड़े किए वो मोहम्मद हमारे ही तो शहर का है। यार बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। देखिए मैंने भटकना कहीं नहीं है, जहां से जाना वहीं आना है, ठीक है। बात कहीं की भी होगी, आना वहीं है। रतन हिंदी खड़े होकर गले लगा लिया, कहने लगा तिजारत तो जिंदगी भर होती रहेगी, अब तिजारत बाद में होगी, मुस्तफा की जियारत पहले होगी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सामान बांधा और रखते सफर बांध के निकल लिया हिजाज के लिए। तिजारत बाद में ज़ियारत, जोर से बोलो ज़ियारत। अल्लाह अगर पैसा दे तो मदीने शरीफ जरूर जाओ, ठीक है मेरे भाई। अल्लाह अगर पैसा दे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले मदीने शरीफ, ठीक है। अल्लाह ताला सबों को मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। ज़ियारत पहले चल दिया, चलते 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 मक्का शरीफ पहुंचा। मक्का शरीफ पहुंचा, लोगों से बोला, लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? आमना के लाल कहाँ मिलेंगे? चांद के 2 टुकड़े करने वाले मोहम्मद कहाँ मिलेंगे? लोगों गौर करते चले जाना, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। लोगों ये उस वक्त की बात है कि जब नबी हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे। जब ये मक्का पहुंचा तो नबी मदीना पहुंच गए थे। चले गए थे मदीना। और ये कहाँ था? मक्का में। कहा जिस मोहम्मद की तलाश में तुम आए हो वो मोहम्मद मदीना में पहुंच चुके हैं। तो कहने लगा जब भारत से मक्का आ गए तो मक्का से मदीना कितना सा है? बात है कि नहीं? जब भारत से मक्का आ गए तो मक्का से ये भी चले जाएंगे। पैदल सफर थे, ऊंटों के, खच्चर के ये सफर थे। कोई इतनी बड़ी सुविधाएं तो थी नहीं जो आज हैं, समझ रहे? जो आज सुविधाएं वो तो थी नहीं। लोगों आज तो बड़ा आसान कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, हर चीज बहुत आसान है। हज करने जाओ प्लेन में चले जाओ, बहुत आसान है। बात है कि नहीं? नमाज पढ़ने के लिए जाओ, मस्जिद में फैन भी है, टोटी भी है, सफ भी है, सब कुछ है, बहुत आसान है। मुश्किल उस दौर में था, उस दौर में था नमाज पढ़ने वालों पर कोड़े भी मारे जाते थे, नमाज पढ़ने वालों को मारा जाता था, ज़दोकूफ किया जाता था, फिर भी वो नमाज पढ़ते थे। मुश्किल तो उस दौर में था। मक्का से मदीना सफर करके पहुंच गया। और जब मदीना पहुंचा तो मदीने में जाके बोला, लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? किसी ने मस्जिद नबवी का पता दे दिया। मस्जिद नबवी में पहुंचा, जाके देखा सहाबा के झुरमुट में आमना के लाल बैठे हैं। और जोर से बोलो, आमीना के लाल बैठे हैं। मुस्तफा को देखा, खुश हो गया। अब जरा सुनने की बात है। आके मुस्तफा की बारगाह में बैठ गया और बैठने के बाद में अर्ज करने लगा, क्या चांद के 2 टुकड़े जिसने किए थे वो मोहम्मद आप ही हैं? वो मोहम्मद आप ही। अच्छा, ये बचपने में मिला था लेकिन भूल गया था। इसे क्या पता? इसे क्या पता? ना नाम पूछा था उस वक्त, नाला इधर के उधर कुदा दिया था।
और उसके बाद में तो ये अपने काम से लग गया। 50 साल का जमाना गुजर गया तो सब भूल गया। कहने लगा चांद के 2 टुकड़े करने वाले मोहम्मद आप ही हैं? नबी ने फरमाया हाँ मैं ही हूं वो नबी। कहने लगा हम मौजूज़े दिखाते हैं, हाँ। कंकरियों से कलमा पढ़वा लेते हैं, हाँ। दरख्तों को अपने पास बुला लेते हैं, हाँ। डूबा हुआ सूरज लौटा देते हैं, हाँ। तो कहने लगे फिर कोई मौजूज़ा हमें भी दिखाओ ना। क्या कहा? कोई मौजूज़ा? जोर से बोलो, कोई मौजूज़ा? नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरा मौजूज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरा मौजूज़ा है। अर्ज करने लगा कैसे? नबी ने फरमाया भूल गया, आज से 50 साल पहले जा किसी बच्चे को नाला खुदाया था, याद आया? कहने लगा याद आया। नबी ने फरमाया वो बच्चा कोई और नहीं मैं ही था। मैंने हाथ उठा के दुआ किया था, या अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। तू जो जिंदा है मेरी दुआ की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको सब कुछ याद आ गया। कहने लगा वो आप थे? हाँ मैं था। तो कहने लगा इससे बड़ा मौजूज़ा क्या है? अब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कलमा पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाखिले इस्लाम हुआ, नबी की खिदमत में रहा, कई जंगें मुस्तफा के साथ लड़ी, कई गज़वात में शामिल रहा और फिर मुस्तफा की खिदमत करने के बाद इजाजत लेके फिर भारत आ गया। ठीक है? और भारत आने के बाद 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, पूरे 700 साल उम्र पाई। कितने साल? पूरे 700 साल उम्र पाई। 700 साल के बाद विशाल हुआ। आज भी उनका मजार भटिंडा पंजाब में है। कभी जाना हो तो जाकर जियारत करना। ये है मुस्तफा का मौजूज़ा। बरेली के रज़ा ने तभी तो डंडा, तभी तो कलम उठा के बोला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तरक्की तेरे नबी के तरीके में। तकरीर का उन्वान ही है। अल्लाह फरमाता लोगों अगर कोई जाएगा ना तो मेरा नुकसान नहीं करेगा, अपना नुकसान करेगा। इसलिए कि जो मैं तकरीर बोल रहा हूँ ना, ये तकरीर तुम्हें बिस्तर पे नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ सुनोगे ना तो शायद आप इस तकरीर से कुछ हासिल कर सको। जो बैठेगा वो पाएगा, जो जाएगा वो खोएगा। सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। चाहे मुझे इनाम ना तो चलेगा, लेकिन आप मोहब्बत से सुनो। ठीक है भाई? बहुत मोहब्बत से। तरक्की मुस्तफा के तरीके में। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नौजवानों अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाओ, अपना माहौल इस्लामी बनाओ, अपना तरीका इस्लामी बनाओ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन आपने इस्लामी तरीका बनाना है। आपने इस्लामी तरीके पे अमल करके दिखाना। पूरी दुनिया चाहे तुझे कुछ भी कहे, तुझे दुनिया की तरफ नहीं देखना है, तुझे मुस्तफा के प्यारे तरीके पे अमल करके दिखाना है ना? टोपी ओढ़ने में शर्म लगती है हमारे नौजवानों को। टोपी ओढ़ने में, दाढ़ी रखने में, सलाम करने में शर्म लग रही है। लोगों कुछ लोग तो वो भी हैं जिनके मजहब में नंगा रहना है, वो नंगे रहते हैं, उन्हें नंगा रहने में शर्म नहीं लगती, तो तुझे टोपी ओढ़ने में शर्म लगती है। अल्लाह। किसी का मजहब नंगे रहने वाला मजहब, तेरा मजहब नंगे रहने वाला नहीं है। तेरा मजहब वो है जो बेहतरीन तरीके से जिस्म को ढांकने का तरीका बताता है।
बोलो बोलो बोलो, है क्या नहीं है? जी क्या यार तेरा मजहब है, औरत को ज्यादा ढकने की जरूरत है, तो औरत का लिहाज इतना किया है इस्लाम ने कि मरने से पहले भी औरत का दर्जा और मरने के बाद भी दे। औरत का जिस्म सर से लेके पैर तक औरत है, तो मरने के बाद मर्द को 3 कपड़े का कफन दिया, तो इस्लाम ने औरत को 5 कपड़े का कफन दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया नंगा रहना सिखा रही है, इस्लाम तेरी शर्म को, इस्लाम तेरे बदन को बेहतरीन तरीके से ढांकना बता रहा है ना। लेकिन फिर भी मेरे भाई हम दुनिया के पीछे भागे हुए, फिर भी दुनिया इतनी हमारे अंदर सरायत कर गई, इतनी अंदर, इतनी के हद ये है, सुने जरा तवज्जो करें, हद ये है कि अगर दाढ़ी रख ले तो शर्म, और कोई रख ले तो उसे कहते हैं मुल्ला जी, मुल्ला जी, और कोई झूठ बोले तो उसे कहते हैं नेताजी। मतलब झूठ बोलेगा तो तुम्हारी नजर में इज्जत है ना। नेताजी आ रहे हैं भाई, नेताजी, और ये कौन है? ये तो मुल्ला जी, सीधे साधे। अजीब मसला आया। कान खोल के सुन ले, नबी फरमाते हैं तुम में मालदार वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। तुम में गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बुरे हो। अगर कोई बच्ची पर्दे में रहने लगे तो कहते हैं बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। सही पूछी, अक्लमंद यही है जो नौजवान इस्लाम को फॉलो करता, मुस्तफा के तरीके को फॉलो करता, अक्लमंद वही है, तरक्की उसी की है। अच्छा, कुछ नौजवान कहते हैं हजरत शादी के बाद रख लेंगे दाढ़ी। अरे भाई, शादी में दाढ़ी कहाँ आड़े आ रही है? शादी से इन मौलवियों की शादी नहीं हुई है, बताओ। और इनकी 1 साल पहले भी मौलाना साहब की हुई है, नहीं हुई है? बताओ मुझे, कि दाढ़ी रोक रही है शादी को? शादी के बाद, शादी के बाद तुझे पता तेरी शादी होगी, मर गया तो ये पता किसी की शादी होगी? हमने तो बारात के दिन भी दूल्हा मरता देखा है। बारात की तैयारी है, दूल्हा मर गया, तो कहते हैं वो हजरत असल में रिश्ता नहीं होगा, और जब सब्र रख लोगे तो क्यों नहीं होगा? अरे जब सभी रख लोगे तो क्यों नहीं होगा? बात है कि नहीं? मगर मसला ये है, नकटे बोले सकते, यानी जो अच्छा काम करे मुआशरे में उसे दूसरी नजर से देख रहे हैं, जो बुरा काम करे उसे अच्छी नजर से देख रहे हैं। एक मुल्क में बादशाह की नाक कटी हुई, अब उसको जो देखता मजाक बनाता, उसने सोचा मैं तो बादशाह हूं ना, उसने सबकी कटवा दी। अब जब सबकी कट गई तो जाहिर सी बात है, अब सब एक से हो गए तो कोई किसी की मजाक बनाता ही नहीं, जो सब एक से थे। अभी सब नंगे घूमना शुरू कर दो, सब नंगे घूमना शुरू कर दो, कोई भी किसी की नहीं बनाएगा। दाढ़ी वाला है ना तो वो अलग दिख रहा है, दाढ़ी वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दाढ़ी वाला, अब उसे चाहे तुम सीधा समझो, भोला समझो, कुछ भी समझो, लेकिन उसको देखते हैं लोग भी दाढ़ी वाला है। दाढ़ी वाले का अल्लाह की कसम आज भी जलवा है। अगर एयरपोर्ट पे भी दाढ़ी वाला हो ना तो चाहे गुस्से की नजर से देखे मगर देखता जरूर है उसे। ये दाढ़ी वाला है, चाहे गुस्से की नजर से देखे मगर देखता जरूर है। यार ये मुस्तफा की सुन्नत है, तवज्जो करें आप। अगर सब दाढ़ियां रख लेंगे तो मुझे ये बताओ फिर कौन नहीं करेगा तुम्हारे साथ रिश्ता, और कौन नहीं करेगा तुम्हारे साथ दिया? तो बादशाह ने सबकी कटवा दी है ना, तो अब कोई किसी की मजाक, एक नाक वाला आ गया उस शहर में तो सब मजाक बना रहे, मियां ये देखो ये, मियां ये देखो ये, मतलब नकटे बोले सकते थी अपनी नहीं, बना मजाक उसकी रहे जिसकी थी। ये है मिसाल, नकटे बोले सकते। सुनते हो गए, आज मैंने बता दिया आपको। दाढ़ी अपनी छिला के फिर रहा, मजाक उसकी बन रही है जिसने रख ली, है कि नहीं? सही बता रहे हैं, मजाक उसकी बन रही है जिसने रख ली। अगर सब रख लोगे तो फिर मुझे बताओ कि रिश्ते करने जाएंगे? एक साहब बोले सर रिश्ता करा दो, मैंने कहा बिल्कुल करा दूंगा। एक मौलाना साहब फारिग हुए थे, नए मैंने सोचा अच्छा रिश्ता, मैंने कहा फला मौलाना साहब है अभी फजीलत से फारिग हुए, 10 साल की डिग्री लेकर के आए, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, घर से भी मामला अच्छा, देखने भालने पे भी खूबसूरत है। पता है क्या कह रहा है हजरत, वो असल में वो नहीं चलेगा,
ये भी क्यों? अफसोस की बात है मेरे भाई, अफसोस की। बाखुदा ये दिल की आवाज बता रहा हूँ, बड़ा अफसोस की बात है ये। लोग एहसासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं। अगर तुम इन दाढ़ी वालों को खुद कम समझोगे तो मुझे ये बताओ कि फिर दाढ़ी रखाने में लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? कहने लगे वो हजरत ये नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों? कोई असल में थोड़ा सा मतलब अच्छे माहौल वाला, इस तरीके से। मैंने कहा दाढ़ी वाले से अच्छा माहौल किसका होगा? बताओ, इससे अच्छा माहौल किसका होगा? बोले एक्टिव हो। तो मैंने कहा एक्टिव चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, कैसे एक्टिव हो? नहीं, दाढ़ी वाला एक्टिव नहीं है। कुरान समझे, हदीस समझे, तुझे नमाज पढ़ाए, सब कुछ करे, ये एक्टिव नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है निज़ामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लड़की वाले भी बोराए फिर रहे हैं, बोराए। रोटियां इन्हें भी लग रही हैं। हमने जहेजों पे भी बहुत तकरीरें की हैं, नहीं मांगना चाहिए जहेज, बिल्कुल नहीं, मगर रोटियां लग रही हैं। ये मांग भी नहीं रहा तो ये पहले से कह रहा है उससे रिश्ता खाओ, बुलेरो दूंगा। मरा तो ये भी फिर रहा ना, ये भी हैरान कर रहा, उससे कहो बुलेरो दूंगा। एक बाप के दो बेटे हैं, एक को मुफ्ती बनाया हो, मुफ्ती बनता तकरीबन जाके लग जाते हैं 12 से 14 साल, ठीक है। और एक को पेशाब चेक करने का डिप्लोमा करा दिया और BMLT 2 साल, 2 साल का डिप्लोमा होता है पेशाब चेक करने का, 2 से 3 साल का होता होगा बस। ये जो पेशाब की जांच होती है ना, होती है। अब ये बाप दोनों का रिश्ता करना निकले, मुफ्ती साहब का भी और BMLT साहब का भी। तो लड़की वाले कहेंगे, वो कहेगा मुफ्ती साहब बड़े पहले इनका करूंगा, तो कहेगा मुफ्ती साहब का तो बाद में बात करिए, डॉक्टर साहब का अगर करना हो तो कैश पहले ही ले लो। समझ रहे हैं आप? क्यों भाई? ये डॉक्टर साहब है और ये मुफ्ती साहब है। कहने लगे भाई वजह ये है कि ये डॉक्टर साहब ज्यादा कमाएंगे। हमने कहा कमाता वो ज्यादा है जिसके नसीब में अल्लाह ज्यादा लिख देता। हमने डॉक्टरों को भी मक्खी मारते देखा है और मौलवियों को भी जहाजों में घूमते देखा है। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। पैसा मेरे भाई मुंह देख के नहीं आता, ये दौलत अंधी होती है जिसके घर में चाहे चली जाए। अल्लाह जब देता तो छप्पर फाड़ के दे देता। अल्लाह देता है तो कालों को दौलत दे दे, जिनके थूक रैंक न समझ ले उन्हें दौलत दे दे। अल्लाह बेवकूफों को, पागलों को, दीवानों को दौलत दे दे, बेढंगों को दौलत दे दे। अनिल अंबानी का लड़का देखा है किसी ने? देखा? कम से कम 1.5 क्विंटल वजन होगा। हाँ, 1.5 क्विंटल वजन। डालियो मत रे, इस पे कभी चैनलों पे डाल दो, केस हो जाए। हाँ, ये काट दे करो, ऐसी बात है यार, मैं तुम्हारा ही आदमी हूं। अरे इन चैनलों वालों से भी अल्लाह बचाए, बड़ा डर लगता है इनसे। ऐसा डर लगता है वो कैपरी पहनाई हुई लड़की बैठाएंगे बराबर में और मेरा फोटो लगा, मुफ्ती गुलफाम ने क्या कहा। जुल्म है मेरे ऊपर यार ये। अब लोग मुझे फोन करते हैं, वो हजरत नंगी लड़की बैठी है। अरे मेरी थोड़ी है, 36 चैनल पड़े यहाँ, मुझे क्या पता कौन क्या लगा रहा। ये तो ये समझे है कि नहीं? तो इसलिए टाइटल आलिम के साथ में सही लगाया करो, चाहे वीडियो कम चले मगर टाइटल सही लगाओ। बात समझ में आ रही है? तो उसकी पर्सनालिटी देखो, 1.5 क्विंटल वजन है, लेकिन दौलत कितनी है? बेशुमार दौलत है। तो भाई जरूरी नहीं है कि दौलत डॉक्टर को मिलेगी, मास्टर को मिलेगी। दौलत अल्लाह चाहे तो मौलवी को भी दे देगी। तो बात है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं है? दौलत किसी को भी दे सकता अल्लाह, किसी। और ये बात मैं बताऊं आपको मेरे भाई, इन उलमा को अल्लाह ने आज भी इज्जतों से नवाजा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, इनके खाने जैसे आज भी किसी के खाने नहीं है, इनके पहनने जैसे आज भी किसी के पहनने नहीं है। आप देख लो, कपड़ों में बदबू भी नहीं होगी, कपड़े भी साफ होंगे, कपड़ों में खुशबू भी होगी, खाने में भी मुर्गा और बकरा होगा। और क्या चाहिए भाई? बताओ और क्या चाहिए? है और क्या चाहिए? इनके पुलिस स्टेशन में और कचहरियों में तलाक के मामले भी कम होंगे, इसलिए
कि अपनी बीवी को बच्चों को निभाते हैं, और अगर बीवी ज्यादा शैतान मिल जाए तो सब्र करते हैं बेचारे। यार लोग क्या कहेंगे, मौलाना का घर का झगड़ा है, सब्र कर लेते हैं। शादी करो तो बच्चा दीनदार देखो, मौलाना ना हो मगर दीनदार हो। मौलाना मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। सुभान अल्लाह बोल दो। दीनदार दीनदार इसलिए कि बच्चा दीनदार होगा तो तेरी बेटी जिंदगी भर ऐश में रहेगी। बददीन होगा तो कुछ पता नहीं कभी इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा कुछ पता नहीं। इसलिए दीनदार देखो, लड़की देखो तो दीनदार देखो। दीनदार अगर बच्ची तेरे घर में आएगी तो आने वाली जो नस्लें हैं ना वो भी दीनदार होंगी। सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, वरना छप्पड़ों पे इज्जत को सुखाएगी तुम्हारी। छप्पड़ों पर लेके आओ तुम, जींस वाली लेके आओ, टॉप वाली लेके आओ, स्कर्ट वाली लेके आओ, खूब बाल खोल के घूमने वाली अगर तेरी इज्जत छप्पर पे ना सूते तो कहते हैं। फिर कह रहा हजरत जरा दुआ कर दो, ताबीज कर दो। अब दुआ ताबीज क्या काम करेगी, जब तो तू खूब देख रहा था, जब नहीं देखा तूने किसी दीनदार की बच्ची देख ली, जब तुझे गरीब लग रही थी, जब तुझे ओल्ड माहौल लग रहा था, पुराना माहौल लग रहा था। सुन, जलसे में आने वाले मैं बताऊं, अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया है वो बात अलग है, मगर दीनदारी को पैसा नहीं लगता। हजरत अली फरमाते हैं हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है और इनको माल दे दिया है। मेरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें दीनदारी दी है तो दीनदारी के मुकाबले पे माल नहीं हो सकता, माल नहीं हो सकता। मगर मियाँ ये जिला संभल में आता है, ये जिला संभल या अल्लाह, ये पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। ये संभल उपरारा इलाका बड़ा खतरनाक है। लड़के के बाप को दे रहा मोटरसाइकिल, तो ये बुड्ढा कब्र में जाने तैयारी से मोटरसाइकिल देके और मरवा दे। जी भी जाए कुछ दिनों तो इसे मोटरसाइकिल देके मरवा दे। है बाप को दे रहा मोटरसाइकिल, तो बाप को ऐसी। अरे अब ऐसा थोड़ी चल रहा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा चल नंगा नाच नचाया जा रहा है। ए मेरे भाइयों, कान खोल के सुनो। शादियां खुदा की कसम सादा कर लो, जितनी सादा करोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए बेहतरी है। तुम्हारे पास होंगे 4 पैसे, लेकिन इतने बड़े अभी नहीं हुए तुम। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आदि दुनिया पर हुकूमत करते, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, और पद और ओहदे इतने बड़े बड़े। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो हजरत उमर की है। आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, इतनी बड़ी कुर्सी आपके हाथ में है। बेटा जवान है, नाम अब्दुल्ला है, मदीने की गलियां हैं, रात का आलम है। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। जलसे में आने वालों जरा कान खोल कर सुनना। तुम जो रिश्ता करने के लिए निकलते हो तो तुम कारों पे नजर मारते हो, तुम लड़कों के बिजनेसों पे नजर मारते हो। जब तुम रिश्ते करते हो तो मॉडर्न माहौल देखते हो। जो जितनी बेहया बेपर्दा घूम रही है उतना ही रिश्ते की डिमांड तुम्हारी ज्यादा हो जाती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी तरक्की उम्र के बराबर नहीं हो सकती है, तुम्हारे ओहदे उम्र के बराबर नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे पद हजरत उमर के बराबर नहीं हो सकते हैं। हजरत उमर का ओहदा आदि दुनिया पे हुकूमत है। हजरत उमर का पद यह है कि रोम और ईरान के एम्पायर हजरत उमर के नाम से थर थर कांपते थे। हजरत उमर वो है जिन्होंने ईरान को फतह किया, इराक को फतह किया, फिलिस्तीन को फतह किया। हजरत उमर वो है कि किसी मुदब्बिर ने कहा है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हमारे पास तो मियां पैसे आ गए तो शादियों के माहौल, हर चीज के माहौल बदल गए। हजरत उमर से बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। मदीने की गलियों में रात में हजरत उमर चक्कर लगाने टहलने, कोई भूखा तो नहीं, खाना खिलाऊं, कोई प्यासा तो नहीं, पानी पिलाऊं, कोई बीमार तो नहीं, दवा दिलाऊं। रात में सन्नाटे का आलम, मदीने में सब अपने अपने बिस्तरों पे नींद की आगोश में। हजरत उमर जब एक दरवाजे से गुजरे, ये दरवाजा एक बूढ़ी खातून का था। हजरत उमर जब उस बूढ़ी खातून के दरवाजे से आगे बढ़े, उस बूढ़ी खातून के घर
औरतों के झगड़ा करने की आवाज आई। हजरत उमर ने जब औरतों के झगड़ा करने की आवाज सुनी, दरवाजे पे रुके, झगड़ा किस वजह से हो रहा है, झगड़ा करने की वजह सुनो। जलसे में जितने भी खजूर जिंदा दिल मुसलमान बैठे हैं, झगड़ा करने वाला एक बूढ़ी औरत और एक उसकी जवान बेटी, दोनों माँ बेटियों में झगड़ा लगा है, बहुत तेज का झगड़ा। किस बात पर? माँ अपनी जवान बेटी से कह रही थी, बेटी दूध अगर बकरी का दूध लिया हो तो उसमें पानी मिलाओ ताकि सुबह को मुनाफा ज्यादा हो, दूध वाले को दूध दें। तो बेटी कह रही थी, माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। क्यों? कहा इसलिए कि मैंने उमर की तकरीर में एक रोज सुना था, उमर कह रहा था इस्लाम में धोखा देना नहीं है, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, कोई चीट नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं देगा। आप धोखे को समझते हो कि हमने तरक्की कर ली, आप कम तोल के देते हो, आप सोचते हो कि मैंने तरक्की कर ली। 4000 ईंटा लोगों को दिया, 5000 गिनती कराई है, समझते हो कि मैंने तरक्की कर ली, और घर आके बड़ा खुश होता है। अभी एक लड़का मुझे बता रहा कि हजरत 4000 ईंटें देके 5000 बताइए था, और हंस के कहता मैंने हेड बांध दिया। हेड बांधाया, हेड नहीं बांधा, खुद बन गया, खुद बन गया। इसलिए कि जो 1000 ईंटा कम दे के आया, कयामत में तुझे देना पड़ेगा। कहां से देगा ये तू समझ। कहने लगी माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, इसलिए कि उमर ने मना किया था कि दूध में पानी मिला के कोई नहीं बेचेगा। बूढ़ी माँ ने कही बेटा अरे कैसी बात करती हो, उमर ने कहा था, उमर को क्या पता दूध में पानी मिला के बेच रही हो या पेपर बेच रही हो, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता। बेटी ने जवाब दिया माँ अरे उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार देख रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डरना है तो उमर से क्या डरना, वाह वाह वाह। माँ उससे ना डर जिससे उमर भी डरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डरना है तो उमर से क्या डरना, माँ उससे ना डर कि जिससे उमर भी डरता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर के कान में जब इस बेटी की आवाज आई, हजरत उमर के कान में जब इस लड़की की ये आवाज आई, हजरत उमर के दिल के अंदर की आवाज आई, उमर चल आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह बोलो, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर तशरीफ ले गए, घर ले जाकर के थोड़ा आराम किया, आराम करके सुबह फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ के हजरत उमर की अदालत लग गई। ये आज का ऑफिस नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज का बैंक नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज का कोर्ट कचहरी नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज की अदालत नहीं है कि 10 बजे खुलेगा। ये हजरत उमर की अदालत फजर के बाद लग जाती थी। ओ मुसलमानों तुम भी अपने नबी के तरीके पे अमल करो, फजर की नमाज पढ़ो, फजर के फौरन बाद काम शुरू कर दो। जमाना जब तक सो के उठेगा तेरा काम पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सबसे आगे हो जाएगा। हजरत उमर की अदालत लगी, लोगों ने अपने अपने मुकदमे पेश किए, अपनी अपनी हाजतें पेश की, अपनी अपनी बातें पेश की। हजरत उमर ने अपने एक खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर फरमाया खादिम एक बूढ़ी औरत का मैं तुझे एड्रेस दे रहा हूँ, मदीने की फला गली में उसका घर है, जा उस खातून को मेरी अदालत में पेश कर। खादिम पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, खातून निकल के बाहर आई। कौन? कहने लगा उमर का खादिम। क्यों आए हो? कहने लगा खातून तुम्हें उमर ने बुलाया है। खातून डर गई, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर उमर को तो पता नहीं चल गया, बड़ा मारेगा। इंसाफ उमर का मालूम है, बड़ा सख्त आदिलों का शहंशाह है उमर। हजरत उमर की अदालत की तरह किसी की अदालत हो ही नहीं सकती, बल्कि जो आज की कोर्ट कचहरियां, वकील, जज, हाकिम, ये सब हजरत उमर की देन है। ये कोर्ट कचहरी, हाकिम, जज, पुलिस स्टेशन, चौकी, कोतवाल, ये सब हजरत उमर ने बनाया।
ये सारा निजाम हजरत उमर का कायम करदा है। या अल्लाह, कहीं उमर को दूध के मैटर का पता तो नहीं चल गया, लेकिन उमर ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। जा रही है दिल में ये कहती जा रही है, मौला उमर से बचा लेना, तौबा करती हूँ, आज के बाद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। आज के बाद कभी दूध में पानी। हजरत उमर की अदालत में जाके खड़ी हो गई। हजरत उमर ने फरमाया, खातून रात का मैटर क्या था? रोने लगी, कहने लगी, उमर उस पर पर्दा डाल दे, मैंने तौबा कर ली है। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे, लेकिन ये तो बता वो जवान लड़की जो तुझसे झगड़ा लड़ रही थी वो कौन थी? कहने लगी, उमर वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया, सगी बेटी? हाँ उमर मेरी सगी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया, खातून उसकी शादी हो गई? इतना कहा तो बूढ़ी औरत रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया, मैंने तुझे ताना नहीं दिया, मैंने सख्ती नहीं की, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जो तेरी जवान बेटी है क्या उसकी शादी हो गई? कहने लगी, उमर बात इतनी सी है कि पूरे मदीने की सबसे गरीब अगर कोई औरत है तो वो मैं हूं। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, एक बेवा औरत हूं मैं, मेरी जवान बेटी है। उमर मेरा कोई बिजनेस नहीं, मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी एक बूढ़ी बीमार सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर कभी बीमारी की वजह से मेरी बकरी दूध ना दे तो 3-3 दिन के मेरे घर में फाके होते हैं। उमर मेरी बेटी काफी अरसा से जवान है, मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से ठुकरा दिया गया। मेरी बेटी के रिश्तों को कबूल नहीं किया गया। उमर रो इसलिए रही हूं कि मेरी बेटी की डोली मेरे घर से कभी विदा नहीं होगी क्या? क्या मेरा गरीब होना मेरी खता है? उमर मेरे पास तो इतना भी नहीं कि आने वाले चंद बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं, इसलिए रो रही हूं। हज़रत उमर ने फरमाया, खातून रोने की जरूरत नहीं है, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बेटी का रिश्ता उमर लगाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता लगाने वाले होते नहीं होते? क्या बोलते हैं आप क्या रिश्ता लगाने वाले को? बिचौलिया। तू कहे तो मैं तेरी बेटी के रिश्ते का बिचौलिया बन जाऊं। खातून थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, हक्का बक्का रह गई। उमर तू इतना बड़ा होकर, अरे खिलाफत के कामों में तू इतना बिजी और मशगूल रहता है, तुझे मेरी बच्ची की शादी की इतनी फिक्र। उमर तू कहां मेरी बच्ची का रिश्ता लगाएगा? हो सकता है कि तेरी वजह से लड़का राजी हो जाए, लेकिन जब मेरी बेटी का नाम सुने तो पीछे हट जाए, मेरी गुर्बत की वजह से मना कर दे। मैं नहीं चाहती कि बात उमर की खराब हो, रिश्ता मेरी बेटी का टूटेगा, बात उमर तेरी खराब होगी, मैं नहीं चाहती। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तू इजाजत तो दे, लड़का मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। कहने लगी, उमर मैं नहीं चाहती कि तेरी बात खराब हो, क्योंकि रिश्ता टूटता तो बिचौलिया की भी बात खराब होती है। भाई होती है कि नहीं होती है? रिश्ता बनता है तो बिचौलिया की भी बात बनती है। कहेगी, उमर मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे रिश्ते के चक्कर में पड़ के तू अपनी बात ना खराब कर। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तू राजी हो जा, अपनी बेटी की इजाजत ले ले। उमर रिश्ता लगाना चाहता है, उमर तेरी बेटी का रिश्ता लाया है, अगर तुझे मंजूर हो तो मुझे बताना। जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगी, उमर वो लड़का कौन है मदीने में, जरा नाम तो बता, जो मेरी बेटी से तेरे कहने पर निकाह करने तैयार हो जाएगा, शादी करने तैयार हो जाएगा, जो मेरी बेटी को अपनाने तैयार हो जाएगा। हजरत उमर का जवाब सुनोगे, मुसलमानों तड़प जाओगे। हजरत उमर ने फरमाया, ओ खातून तेरी बेटी से कोई आम लड़का शादी नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरा बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हजरत उमर के बेटे का नाम याद रहा। सुभान अल्लाह तो कह दो। अब भी अगर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा जोर से बोलो। कहने लगी, उमर ये मजाक तो नहीं है, कहां मैं मदीना की सबसे गरीब, कहां उमर तू अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन,
तेरा मेरा फासला कितना है, कभी सोचा? उमर ये शादी कैसे होगी? मेरी बेटी तेरे बेटे के साथ निकाह कैसे होगा? हजरत उमर ने फरमाया, खातून रात में रिश्ता तलाश करने नहीं निकला था, मैं रात भूखे को तलाश करने निकला था, प्यासे को तलाश करने निकला था, बीमार को तलाश करने निकला था, मगर जब तेरी गली से गुजरा तो मेरी नजर तेरी बेटी के जहेज पर पड़ गई। तेरी बेटी का जहेज देखा, नियत बदल गई, बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। कहने लगी, उमर ये तो मजाक लग रहा, अगर जहेज होता तो बेटी का निकाह ना हो जाता? वो कौन सा जहेज है जो तू रात में देखा या मैं दिन में ना देख सकी? वो कौन सा जहेज है जो तू रात में देखा या मैं दिन में ना देख सकी? हजरत उमर ने फरमाया, खातून रात जब झगड़ा लगा था तेरी बेटी से, तो तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। माँ परवरदिगार देख रहा है। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तेरी बेटी का ये जुमला ही उमर को जहेज के लिए काफी है। हाय 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 यार, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शादी हो जाए। मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मैं चाहता हूं उनका निकाह हो जाए। कहने लगी, उमर अगर तुम राजी हो तो ये तो मेरे बारे के न्यारे हैं। मेरी गरीब बेटी आपके घर की बहू बनेगी, मेरी गरीब बेटी आपके घर की बहू बनेगी, ये तो मेरे नसीबे की बात है। बस 5 मिनट मेरी तकरीर का बचा है, चाहे आप इधर उधर देख के सुन लो या मोहब्बत से सुन लो या इधर उधर चले जाओ। 1 बजे मैंने तकरीर खत्म करना है, 1.5 घंटा तकरीर हो जाएगी। 1 बजे तक मैंने बोल दिया, बस मैं 1 बजे का सोच कर बैठा था, वो हो गया, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का। अब्दुल्ला कौन है? ये हजरत उमर के वो बेटे हैं जिनके तकवे का ये आलम है। सफर पे जा रहे हैं, साथ में कुछ इनके दोस्त हैं, खाना खाने के लिए बैठे। रास्ते में सफर चलते चलते ना भूख लगी, रास्ते में रुके, खाना खाने बैठे। बराबर में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अपने साथियों से, इस चरवाहे को भी बुला लाओ, ये भी हमारे दस्तरखान पर बैठ के खाना खा लेगा। जब हजरत अब्दुल्ला के साथी चरवाहे के पास पहुंचे, तुझे उमर के बेटे अब्दुल्ला ने बुलाया है। तो ये चरवाहा हजरत अब्दुल्ला की बारगाह में आके खड़ा हो गया। खड़ा होकर बोला, हुजूर फरमाएं गुलाम हाजिर है। आपने फरमाया खाना खा ले। कहा, हुजूर नहीं खाऊंगा। क्या करूंगा? क्यों? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, क्यों नहीं खाएगा? कहने लगा, हुजूर मेरा रोजा है। और रमजान का महीना नहीं चल रहा था? अगर रमजान का महीना होता तो हजरत अब्दुल्ला क्यों खाना खाते? नफली रोजा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, रोजा है, नफली रोजा? कहने लगा, हुजूर हाँ, मैं बकरियां भी चराता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ। जोर से बोल दो। यहाँ तो रमजान के महीने में 30 साल का नौजवान है, हट्टा कट्टा है, अल्लाह ने सेहत भी दी है, जवानी भी दी है, और रोजा नहीं रखता, खाता हुआ घूमता है। कहता है, मौलाना तबीयत बड़ी खराब है। रोजा रखने से तबीयत खराब नहीं होती, रोजा रखने से खराब तबीयत अच्छी हो जाती है। अभी एक अमेरिका की टीम ने ये रिसर्च किया है कि रोजा रखने वालों के कैंसर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कि जो जिस्म के अंदर कैंसर में बॉडी का गलत खून या गलत गोश्त बनता है, जब बॉडी भूखी होती है तो उस गलत हिस्से को खा जाती है। कहने लगा, रोजा है। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला ने सोचा, रोजा है, ऐसा तो नहीं इसे पता चला हो ये उमर का बेटा अब्दुल्ला है, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा अब्दुल्ला है। लाओ थोड़ा सा इनके सामने तकवा दिखाता हूँ, जब मैं तकवे की बात करूंगा तो इनकी नजर में इज्जत वाला हो जाऊंगा। कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं ना, दिखावा। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा थोड़ा टेस्ट लेके देखो, नेक है ये तकवा दिखा रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ना खाओ, लेकिन एक काम कर दो। क्या
कर दो, बस और सुनना, मैंने 5 मिनट उसी के अंडर में तकरीर खत्म करूंगा, बस हो गया, 2 मिनट रह गया बस। अब्दुल्ला कितने बड़े के बेटे हैं? उमर के। उमर कितने बड़े हैं? आधी दुनिया पे हुकूमत है, बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला ने कहा तू ना खा, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 बकरियों का दूध दूह के हमें दे दे, पानी की किल्लत है, हम पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर लेंगे। क्या दे दे? कहने लगा हुजूर नहीं दूंगा। क्या बोला? जोर से बोलो। कहने लगे हम कीमत के बदले दूध ले रहे हैं, फ्री नहीं, इसके बदले की कीमत देंगे तुझे दूध की, हमें दूध दे दे। कहने लगा हुजूर माफ करना, जिसने बकरियां चराने दी है उसने बकरियां चराने की इजाजत दी है, दूध बेचने की इजाजत नहीं दी है। इसलिए दूध आज का होता मना कर देता, कहता इतने बड़े का बेटा, कहता हुजूर दूध तो दूध, 2-4 बकरियों की भी जरूरत हो तो बता दो, ले जाओ यार, देख लो शाम को कह दूंगा, हो गई इधर उधर, बात तो बन जाएगी, है ना? इतने बड़े का बेटा यार, दोस्ती हो गई, मजा आ जाएगा। कहा हुजूर मुझे बकरियां चराने की इजाजत है, मगर दूध बेचने की इजाजत, बोलो दूध बेचने की इजाजत नहीं है। मसला बता दूं, किसी की कार ड्राइविंग पे चला रहे हो, दिल्ली पार्टी छोड़ने गए, उधर से छोड़ा सवारी बिठा के ले आऊं, जायज नहीं है। अगर मालिक से इजाजत ली कि वापसी की सवारी लाऊंगा, पैसा मैं लूंगा तो जायज है, और उससे छिपा के ला रहा तो जायज नहीं है। समझ लें आप बात? बहुत चलता है ये, ऐसे मैंने एक मिसाल दे दी, ऐसे बहुत से मामले आते हैं, आप समझ लो, बहुत से। हजरत अब्दुल्ला को इसकी अदा बड़ी पसंद आई, कहा ये बता तेरा मालिक है कौन? कहा हुजूर फला। कर लेके बुला के ला। अरे तुम सोचते हो कि झूठ बोल के ज्यादा मिल जाएगा, धोखा दे के ज्यादा मिल जाएगा, चीटिंग करके ज्यादा मिल जाएगा ना। जितना अल्लाह ने नसीबे में लिखा है, सच बोल तब भी इतना मिलेगा, झूठ बोल तब भी इतना मिलेगा। नसीबे का कहीं जा नहीं सकता, जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया, जब तक मरेगा नहीं, जब तक उतना खा नहीं लेगा। और जितना अल्लाह ने लिखा नहीं है, चाहे पूरी दुनिया के डॉक्टरों के इंजेक्शन लगवा ले, एक लुकमा नहीं खा सकता। जो अल्लाह ने नहीं लिखा है वो तेरे पेट में जा नहीं सकता। बुला के वो लाया, बुला के हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बकरियां तेरी? हाँ मेरी हैं हुजूर। कहा बेच रहे हो? अब बेच रहा हूं, मुंह मांगी कीमत देंगे। बकरियां बेचने राजी हो गए, हजरत अब्दुल्ला ने बकरियां खरीद ली। इसकी सच्चाई हजरत अब्दुल्ला को इतनी पसंद आई, बकरियां खरीद के बोले आज के बाद हमने तुम्हें बकरियों का मालिक बना दिया है, चाहे दूध बेचा करना, चाहे बकरी बेचा करना। मिलता उतना ही है भाइयों, जितना कि अल्लाह ने किस्मत में। बस तकरीर तो खत्म है, मगर बस यही बात सुन ले, झूठ बोलने से रोजी नहीं बढ़ती। नहीं समझ रहे हैं आप बात? अगर रोजी बढ़े तो सबसे ज्यादा मालदार वो हो। कभी ताजमहल देखने जाना ना तुम, तो वहां पर वो होते हैं तर्जमान कह लीजिए या गाइडर कह लीजिए, वो जो अंग्रेज लोग आते हैं ना बाहर के, उनकी गाइडिंग करते हैं, तो वो इंग्लिश बोलना आती है उन्हें। जरा इतना झूठ बोलते हैं भाई साहब, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जिंदा झूठ। वो गाइडर को दिखा रहा था, बता रहा था, कोई उसने पूछा कि ये क्या है? अरे कहा यही तो शाहजहां बैठ के कैलूला फरमाया करते थे। उसे क्या पता फरमाया करते थे? दे दिया डॉलर निकाल के, क्या नई बात बताई। मगर अमीरी से नहीं आती, अमीरी आती है अल्लाह के अता करने से। अगर ये झूठ बोलता है इसे बकरियां मिलती, अगर ये दूध आज बेच देता तो बकरियां मिलती? बकरियां नहीं मिलती, सजा मिलती, क्योंकि बेटा उमर का है, बेटा उमर का है, बकरियां दे दी। इन्हीं की शादी के लिए हजरत उमर ने फरमाया खातून तू अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्ला से कर दे। राजी हो गई।
निकाह हो गया, दुल्हन घर आ गई। अब बस सुनना 30-20 सेकंड की बात, और अच्छा लगे ना तो कोई नारा जरूर लगाना, इतनी अच्छी बात है कि दिल को छू जाएगी। हजरत उमर ने अपनी बहू से कहा, बेटी उमर के घर बहू बन के आई हो, तुम्हारी अब कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाहिर सी बात है, हर बहू की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? एक घर छोड़ती है दूसरे घर पे आती है। कहने लगी, हुजूर मैं आपकी बारगाह में खड़ी हूँ, बताएं क्या क्या जिम्मेदारियां निभाऊंगी। हजरत उमर ने फरमाया, जो जहेज तुम लेकर आई हो वो जहेज उमर इस्तेमाल करना चाहता है, वो जहेज उमर को इस्तेमाल कराना। कहने लगी, हुजूर जहेज के नाम पे पानी का प्याला नहीं लेकर के आई हो, मैं आपके बेटे की डोले में वही कपड़े पहनकर विदा हुई हूँ जो मेरे जिस्म पर है, इसके अलावा ना कोई जोड़ा है, इसके अलावा ना कोई जहेज है। किस जहेज की बात कर रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया, बेटे जब रोजाना घर से मैं अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं तो रोजाना मेरे पास आके मेरे कान में कह दिया करना, उमर अदालत में लोगों के फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। परवरदिगार देख रहा है। बस बस बस, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। मेरे भाई मेरी गुफ्तगू का महसल ये है, लुबाब ये है कि तरक्की दुनिया के तरीके में नहीं, तेरे मुस्तफा के तरीके में। तरक्की ये नहीं, तरक्की वो है जो मदीने वाले ने बताई है। हाय 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 लोगों, मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनाओ, इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी माहौल में रंग जाओ। दुनिया से जाओगे, जनाजा पड़ा होगा, ज़माना रो रहा होगा और तू ये कह रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, हाँ याद आ गई। अरे भाई नींद तो नहीं आई? बड़ा अच्छा सुना। इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। पूरा 1.5 घंटा में बड़ी जम के बोला और आपने उससे ज्यादा जम के सुना, मगर उठेगा एक आदमी भी नहीं, इसलिए कि मैं एक बात आपको बता करके जा रहा हूँ। बात वो ये है कि दुनिया के अंदर जब तक हम जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कमाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया की हद तक है। मरने के बाद मुर्गा खाया, चटनी खाया, 2 मंजिल बनाया, 5 मंजिल बनाया, हिसाब जरूर होगा कहां से लाया, मगर ये फायदा नहीं देंगे। क्यों? मर गया अगर कोई 5 मंजिल मकान बना गया और एसी लगा गया हर रूम में, तो मरने के बाद कब्र में कोई ठंडक मिलेगी इन एसियों की? बोलो, कभी हो सकता मिल जाए, ना मिलेगी ना। ये तो दुनिया की हद तक है भाई है? लेकिन ये जो मस्जिद है ना, ये उलमा बैठे हैं, इस वक्त इसके लिंटर की ज़रूरत है। अगर इसमें आपने अपनी मेहनतों की कमाइयों से हासिल की हुई रकम लगा दी ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आपको कब्र में भी ठंडक मिलेगी, मैदान महशर में भी ठंडक मिलेगी। ये पैगाम दिया गया। मैं कोई चंदा करने वाला मौलवी नहीं हूँ, चंदा तो मैं अपने मदरसे का नहीं करता, लेकिन इसलिए मस्जिद की